पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह को भारत रत्न मिला। किसानों के मसीहा चौधरी चरण सिंह को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत रत्न देकर सच्ची श्रद्धांजलि दी। पूर्व कैबिनेट मंत्री कमल पटेल। जाट समाज स्वाभिमानी कौम सनातन की रक्षा और देश की सुरक्षा में हमेशा सबसे आगे रहती है। पूर्व कैबिनेट मंत्री कमल पटेल। ग्वालियर में आयोजित जाट समाज के सम्मेलन धन्यवाद सभा में पूर्व कैबिनेट मंत्री कमल पटेल ने भाग लेकर ग्वालियर लोकसभा के भाजपा प्रत्याशी भारत सिंह कुशवाहा के पक्ष में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री बनाने और भारत सिंह कुशवाहा को भारी मतों से विजयी बनाने के लिए जाट समाज से विनम्र अपील की। कमल पटेल ने कहा कि जाट समाज स्वाभिमानी कौम है और सनातन की रक्षा, देश की सुरक्षा के जाट समाज सबसे आगे रहती है। किसानों के मसीहा भारत रत्न स्वर्गीय चौधरी चरण सिंह को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत रत्न देकर सच्ची श्रद्धांजलि दी है। जाट समाज और किसानों का मान बढ़ाया है, इसीलिए जाट समाज द्वारा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को धन्यवाद देने के लिए धन्यवाद सभा आयोजन की गई है। जाट समाज सम्मेलन में पूर्व केंद्रीय मंत्री, पूर्व भाजपा प्रदेशाध्यक्ष और वर्तमान विधानसभा अध्यक्ष नरेंद्र सिंह तोमर, कैबिनेट मंत्री राव देव प्रताप सिंह, ग्वालियर सांसद विवेक नारायण सेजवलकर, ग्वालियर से लोकसभा के भाजपा प्रत्याशी भारत सिंह कुशवाहा, लक्ष्मी नारायण गौरा, कप्तान सिंह पटेल, वीरेंद्र राणा, मलुक सिंह राणा, सुरेंद्र राणा, बंटी राणा, जडेल सिंह साथ में सम्मेलन में रहे। ग्वालियर लोकसभा की ग्वालियर विधानसभा में आयोजित कार्यकर्ता सम्मेलन में भाजपा प्रत्याशी भारत सिंह कुशवाहा के पक्ष में अधिक से अधिक मतदान करने और मतदान प्रतिशत बढ़ाने का संकल्प दिलाया। कार्यक्रम में मध्य प्रदेश शासन के मंत्री राव देव प्रताप, प्रत्याशी भारत सिंह कुशवाहा भी साथ रहे। रिपोर्ट महमूद चिश्ती। हमारे प्रदेश के वरिष्ठ जिन्होंने हमें मार्गदर्शन दिया और युवा मोर्चे से जिनके साथ हमने काम किया, ऐसे हमारे बड़े भाई विधानसभा के अध्यक्ष सम्मानित नरेंद्र सिंह तोमर साहब, हमारे बड़े भाई जिन्होंने हमको साथ लेकर चलना सिखाया, मेरे बड़े भाई पूर्व मंत्री, कृषि मंत्री सम्मानित कमल पटेल जी, और जिनका आशीर्वाद सदैव मेरे साथ रहता है, जो 2 बार 3 बार सांसद और दूसरी बार विधायक। खत्म हो जाएगी। जैसे निराशा के वातावरण में एकमात्र कोई आशा की किरण दुनिया को दिखती है, तो वो है भारत और भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। मोदी है तो मुमकिन है। मोदी जी ने रूस और यूक्रेन के युद्ध भी बंद करवा दिया और भारत के लोगों को सुरक्षित निकाला, और इसलिए पूरी दुनिया भारत की इस लोकसभा चुनाव की तरफ देख रही है। दूसरा, ये जो चुनाव है, ये भाजपा और कांग्रेस का चुनाव भी नहीं है, ये इंडिया और इंडी का चुनाव भी नहीं है। ये चुनाव है दो विचारधारा। एक विचारधारा है जो भारत को शक्तिशाली, समृद्धशाली, गौरवशाली और विकसित बनाकर भारत माता को विश्व के स्थान पर पहुंचाकर दुनिया को सुख, शांति और समृद्धि का संदेश देने वाली जियो और दूसरी विचारधारा है जो कांग्रेस के नेतृत्व में हिंदी कर रही है, वो है भारत को कमजोर करना, तुष्टीकरण करना, भारत मेरे टुकड़े हो गया, इंशाअल्लाह के नारे जवाहरलाल नेहरू की तरह दिल्ली में रखते हैं, और सिर्फ मुसलमान के लड़के भी लगाते हैं, हिंदू के भी लगाते हैं, कन्हैया के। और वो कन्हैया जिसको जेल में डाला, जिनने तो पूरा देश में स्वागत किया, लेकिन राहुल गांधी को कांग्रेस को तकलीफ हुई। ये तो अभिव्यक्ति की आजादी है। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, क्या भारत माता के टुकड़े और भारत माता को गाली देने का अधिकार इस देश में किसी को है क्या? हाथ मिलाकर बताओ, सभी बता भाई नहीं। और ऐसे लोगों को जेल में होना चाहिए, तो उनको जेल में डाला, लेकिन कांग्रेस के नेताओं को राहुल गांधी को तकलीफ हुई। ये लोकतंत्र की हत्या है। और इसलिए एक तरफ वो विचारधारा बन रही है जो देश के टुकड़े टुकड़े करना चाहे, और टुकड़ा टुकड़ा देंगे किसको बोल देती है। मैं भोपाल का प्रभारी हूं। राव देव प्रताप सिंह जिंदाबाद। भारत माता की। इतने तो हमारे यहाँ लगा देते हैं, जाटों के बीच की आवाज थोड़ी खनकनी चाहिए। भारत माता की। आज ग्वालियर की इस पावन धरा पर आयोजित इस देश के यशस्वी पूर्व प्रधानमंत्री और हम सब के गौरव श्रद्धेय
चौधरी चरण सिंह साहब को भारत रत्न मिलने पर हम सब माननीय प्रधानमंत्री जी का आभार और अभिनंदन करने यहां पर एकत्रित हुए। इस महत्वपूर्ण कार्यक्रम में विराजमान हम सब के नेता, और मुझे तो विशेष रूप से जिनका आशीर्वाद मिला और आज भाजपा में मैं जिस जगह पर हूं, अगर उसमें मुझे कहना पड़े कि किसके कारण हो तो शायद वो कारण मंच पर विराजमान है श्रद्धेय नरेंद्र तोमर जी। हम उनका बहुत स्वागत करते हैं, उनका अभिनंदन करते हैं। मंच पर विराजमान पार्टी के वरिष्ठ नेता, पूर्व मंत्री और सही मानों में जिन्हें जाटों की आवाज कहा जाता है, ऐसे मेरे बड़े भाई आदरणीय कमल पटेल जी, तेजा जी बोर्ड के हमारे अध्यक्ष,